वो नशा में चूर रहते थे। अब आज वो बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। एक एक मोदी की गारंटी को हमारे विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा पूरा किया गया है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे है नहीं। 5 साल तक के उन्होंने भ्रष्टाचारी करके प्रदेश को गर्त में ढकेला था। उनको वंदे मातरम कहने में, भारत माता कहने में उनको शर्म महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम प्राण से तेरा वैभव अमर रहे मां, इसी ध्येय को लेकर के काम करने वाले लोग हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी जांजगीर के दौरे पर पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है मनपसंद ऐप पर, और कहीं न कहीं ये जो सियासत है वो अब मर्दानगी पर आ गई, किस तरह से सियासत को देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। हमने जितने वायदे किए थे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद, वो एक एक मोदी की गारंटी को हमारे विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा पूरा किया गया है। चाहे 31 रुपये में धान खरीदी की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, 2 वर्ष पिछले 2 साल की बकाया बोनस राशि की बात हो, विष्णुदेव जी की सरकार अपनी सभी वायदों को पूरा किए हैं। तीसरे टर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बातें कही गई थी, हम अक्षरशः मोदी की गारंटी को हमारी सरकार पूरी कर रही है। एक बड़ी सौगात हमारे पूरे देश भर के लोगों को प्रधानमंत्री आवास के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी कैबिनेट की पहली बैठक में स्वीकृत किए हैं। अभी जो सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में, इस सियासत को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये जो है अब जुबानी वार जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है और इस तरह की स्थिति आ गई है कि जुबान भी फिसल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे है नहीं। 5 साल तक के उन्होंने भ्रष्टाचारी करके प्रदेश को गर्त में ढकेला था इसलिए जनता सब जान चुकी है। और विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी उन जनता ने कांग्रेस को जवाब दिए हैं। इसलिए वो बेतुकी बातें करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। 5 साल तक के लोग भ्रष्टाचार करते रहे, उनके पास विकास के लिए कोई विजन नहीं है। उनको वंदे मातरम कहने में, भारत माता कहने में उनको शर्म महसूस करते हैं। ऐसे लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इस प्रदेश का, इस देश का भला हो। जिस तरह से ये जो अभी जो गुटबाजी की बात आती है, बार बार आरोप लगाते हैं कि भाजपा में 5-6 गुट हो चुके हैं, उस पर क्या कहें? वो अपने गिरेबान को झांक करके देखें कि वो अपने किस नेता का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम प्राण से तेरा वैभव अमर रहे मां, इसी ध्येय को लेकर के काम करने वाले लोग हैं। एक सवाल ये है कि अभी जो लगातार यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पर कांग्रेस सवाल उठाती है, उस पर आपका क्या? इस बात को भूपेश बघेल से पूछना चाहिए। उनके निवास के सामने एक दिव्यांग, जब उन्होंने आत्मदाह की कोशिश किया तो ना उससे कभी पूछा गया, ना कलेक्टर एसपी को एक नोटिस तक के नहीं दिया गया। वो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। भूपेश बघेल के समय कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, तब ना एक एसपी के ऊपर कार्रवाई होता था, ना कलेक्टर को हटाया जाता था। वो नशा में चूर रहते थे। अब आज वो बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर काम कर रही है, और जो आरोप है कांग्रेस का, उस पर भी उनका कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरह का आरोप लगाया है वो सरासर गलत है। और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल का भी याद कराया है कि उस दौर में कांग्रेस के कार्यकाल में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी वो खराब थी। और उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से भाजपा की सरकार काम कर रही है, उस पर जो कांग्रेस है वो बेवजह आरोप लगा रही है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।